नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑल वैक्सीन के बारे में। जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स में वैक्सीन दिए जाते हैं उस वैक्सीन के बारे में हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को भी रिवाइज कर लेंगे। पहले जानेंगे वैक्सीन के बारे में कि कितने वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन तो ये पूछ दिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन क्या है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, तो 14 दिया जाता है। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रिवेंटेबल डिजीज से तो 17 होता है। याद रखिएगा, शेड्यूल में पूछा जाए कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टोटल कितने वैक्सीन दिए जाते हैं तो बोलेंगे हम लोग 14। कितने दिए जाते हैं 14। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, तो इसको याद रखिए क्योंकि हम लोग गिन नहीं पाते हैं कि कितने दिए जाते हैं, तो 14 दिए जाते हैं। एक बार हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पहले रिवीजन करेंगे, उसके साथ हम लोग ये जितना भी वैक्सीन है उसमें उसके बारे में जानेंगे। मेन वैक्सीन लिखे उसके बाद ये जो लिखे हैं बाकी जो बच के उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब कब दिया जाता है उसका टाइमिंग याद रखेंगे कि पहले देते हैं एट बर्थ पर। कब देते हैं? एट बर्थ। उसके बाद देते हैं हम लोग 6 वीक पर, फिर 10 वीक पर। 10 के बाद देते हैं 14 वीक पर, देते हैं ना 14 वीक्स पर। 14 वीक्स के बाद क्या देते हैं? डायरेक्ट अब देंगे हम लोग मंथ पे, 9 मंथ पे। 9 मंथ पर दे दिए। उसके बाद देंगे 16 to 24 मंथ्स पे। तो इसके बाद कब देंगे? तो 5 to 6 ईयर्स पे देंगे। उसके बाद देते हैं 10 ईयर्स पे, 10 साल पे। उसके बाद लास्ट देते हैं 16 साल पे, 16 ईयर्स पे। एट बर्थ पर देते हैं हेपेटाइटिस, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हेपेटाइटिस बी, क्योंकि इसको विदिन 24 आवर्स ही देना चाहिए। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाए कि एट बर्थ पर जो वैक्सीन देते हैं पहले कौन देंगे, तो है हम लोग हेपेटाइटिस बी, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर इसको दे देने चाहिए। सेकेंड ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। थर्ड में आएगा बीसीजी। यदि बीसीजी एट बर्थ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 6 वीक पर भी दे सकते हैं, इसलिए बीसीजी यहाँ पर होगा। बीसीजी क्या होगा? थर्ड प्रायोरिटी पर आएगा, इसको भी याद रखिएगा। 6 वीक पर 6 वैक्सीन दिए जाते हैं, इसको पहले याद रखिएगा कि 6 वीक पर कितने देते हैं, तो 6 वैक्सीन को देते हैं। कौन कौन सा देंगे याद रखिएगा? रोटा के फर्स्ट, रोटा वायरस के फर्स्ट देंगे। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन के फर्स्ट डोज देंगे। उसके बाद दे देते हैं हम लोग पेंटा के फर्स्ट देंगे। उसके बाद देते हैं हम लोग जहाँ पर 2 वैक्सीन FIPV का फर्स्ट, PCV का फर्स्ट। इतना वैक्सीन दिए जाते हैं कब? 6 वीक पर। और 10 वीक पर याद रखिएगा रोप, रोप 3 वैक्सीन ये दिया जाता है 10 वीक पर। रोटा का सेकेंड, OPV का सेकेंड और पेंटावालेंट वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जाता है 10 वीक पर। इसको इस तरीके से याद रखिएगा। पहले हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन से वैक्सीन को, सब याद है हमको कि पेंटावालेंट में 5 वैक्सीन होता है, IM दिया जाता है, सब चीज़ इसका याद है। 0.5 ml दिया जाता है, सब चीज़ याद है। लेकिन भूल कब जाते हैं कि इसको कब कब दिया जाता है, तो ये चीज़ याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। पूछता है कि DPT का फर्स्ट डोज कब देते हैं, DPT का फर्स्ट डोज कब देते हैं। अब हम भूल जाते हैं कि DPT तो हम डायरेक्ट बूस्टर पढ़ते हैं, जो कि देते हैं बूस्टर फर्स्ट देते हैं 16 से 24 में, और बूस्टर सेकंड देते हैं हम लोग 5 से 6 साल के उम्र में। लेकिन DPT किसके अंदर आएगा? तो DPT पेंटावालेंट के अंदर आएगा। DPT का फर्स्ट कब देते हैं हम लोग? तो 6 वीक पर देते हैं। पेंटावालेंट के अंदर क्या कौन कौन से वैक्सीन आते हैं? तो DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस। उसके बाद हेपेटाइटिस बी आएगा और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आएगा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आता है। तो पेंटावालेंट के अंदर नहीं आ रहा है DPT, तो इसका फर्स्ट डोज कब बोलेंगे हम लोग? तो 6 वीक पर। इसको याद रखिए क्योंकि ये पूछा गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हम लोग का 14 वीक। 14 वीक्स पर कुछ नहीं है। अब देखो 14 पर ये जो है ये 3 गो वैक्सीन, इसका हम लोग सेकेंड थर्ड दे देंगे और ये 2 का सेकेंड देते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए 14 वीक्स पर लिख रहे हैं
रोटा, रोटा का थर्ड, रोटा के बाद ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या देंगे हम लोग, थर्ड। पेंटा का देंगे थर्ड, पेंटा का थर्ड। और ये दोनों का सेकंड, FIPV का सेकेंड डोज और PCV का सेकेंड डोज देते हैं। ये FIPV का मतलब है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा FIPV का, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये हम पूरा शेड्यूल इस तरीके से नहीं बना रहे, यदि वैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ये हम शॉर्टली रिवीजन के लिए बता रहे हैं कि किस टाइम पीरियड पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। रोटा हो गया, पेंटा फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। PCV का फुल फॉर्म होता है निमोकोकल वैक्सीन। ये निमोकोकल जो वैक्सीन है ये निमोनिया से प्रिवेंट करता है, इसको देते हैं हम लोग। 14 वीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो 9 मंथ पर तो याद नहीं होगा, और 9 मंथ वाला भी पूछा भी जाता है एग्जाम में। 9 मंथ पर पहले हम लोग लिखेंगे मीजल्स, मीजल्स को देते हैं 9 मंथ पर। मिजल्स के बाद लिख लीजिएगा विटामिन ए, विटामिन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब वैक्सीन दिए जाते हैं, तो विटामिन ए और मिजल्स 9 मंथ पर दिए जाते हैं। सम पीरियड टाइम में जे देते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, याद रखिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस का याद रखिएगा, रूट क्या होता है तो सबक्यूटेनियस होता है। साइट पूछा जाए तो अपर आर्म पर देते हैं, ठीक। सब भी जगह नहीं देते हैं, कुछ इंडेमिक जो जगह है वहीं पर दिया जाता है, सभी जगह नहीं देते हैं। इसलिए इसको नहीं बोले कि प्रिवेंटेबल डिजीज बोले तो उसमें 17 होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितने वैक्सीन है तो बोलेंगे 14, ठीक। प्रिवेंटेबल में ये भी आ जाता है, 17वां में जेई भी आता है। उसके बाद ये दोनों वैक्सीन का बूस्टर लग जाएगा, FIPV का, FIPV और PCV का दोनों का क्या लग जाएगा, बूस्टर डोज लग जाएगा, बूस्टर डोज लग जाएगा 9 मंथ पर। ये क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग का कौन सा मंथ, 16 to 24, यहाँ पर लगता है MMR, मिजल्स मम्स रूबेला। रूट होता है साइट सबक्यूटेनियस इसका होता है, ये याद रखिएगा। रूट पूछा जाए तो सबक्यूटेनियस, साइट पूछा जाएगा तो अपर आर्म पर दे देंगे, क्या है मिजल्स मम्स रूबेला। उसके बाद यहाँ पर DPT का बूस्टर लगता है, फर्स्ट बूस्टर, फर्स्ट बूस्टर DPT का कब लगता है तो बोलेंगे कि 16 to 24 मंथ पर, 24 मंथ पर क्या लगता है, DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज लगता है। अब पूछा जाए यह कि 5 से 6 साल पर तो ये DPT का सिर्फ सेकंड बूस्टर लगता है, DPT का सेकंड बूस्टर लगता है, बस इतना ही लगता है इसमें। 10 साल पर TT का फर्स्ट बूस्टर लगता है, टिटनस टॉक्सोइड का फर्स्ट बूस्टर लगेगा। और 16 साल पर TT का सेकंड बूस्टर लगेगा, सेकंड बूस्टर लगेगा। ये पूरा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, याद करने के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। अब बात करें कि साइट क्या है, रूट क्या है, तो कुछ वैक्सीन है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे इंट्राडर्मल की बात करें, 2 वैक्सीन ही सिर्फ इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। एक हम लोग देते हैं BCG और एक देते हैं FIPV, ठीक। BCG का डोज 0.1 ml और FIPV का भी 0.1 ml दिया जाता है। यह हो गया इंट्राडर्मल। अब बात करें सबक्यूटेनियस कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, मीजल्स को दिया जाता है, मीजल्स को देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। उसके बाद देते हैं हम लोग जेई, जापानी इंसेफेलाइटिस को सबक्यूटेनियस दिया जाता है, मिजल्स मम्स रूबेला को सबक्यूटेनियस देते हैं। बाकी वैक्सीन में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितने भी वैक्सीन है सबको कि कहाँ पर दिया जाता है तो IM देते हैं, IM देते हैं। मोस्ट प्रोफेरेबल क्या होता है, वाट्रस लेटरालिस, VL जिसको बोलते हैं, VL मसल लिख लीजिएगा, वास्ट्रस लेटरालिस। वाट्रस लेटरालिस क्या होता है तो एंटेरियल एस्पेक्ट ऑफ जो थाई होता है चिल्ड्रन का, वहाँ पर दिया जाता है वाट्रस लेटरालिस, उसी मसल को बोलते हैं, वहाँ पर देते हैं। ये मोर कंफर्टेबल होता है क्योंकि बटक पर देंगे तो सियाटिक नर्व डैमेज होने का चांस होता है, उसके वजह से। ये कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, इसके तरीके से याद करिएगा, इस तरीके से तो जल्दी याद हो जाएगा। बाकी रूट साइट आप लोग वीडियो में देख सकते हैं।
अब चलिए आज का टॉपिक हम लोग का है बीसीजी के बारे में पढ़ेंगे। बीसीजी जो वैक्सीन है जो कि एट बर्थ पर देते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि बीसीजी का डोज क्या होता है एट बर्थ करके, तो बोलेंगे 0.05 ml। यदि डायरेक्ट पूछेगा कि एट बर्थ वहाँ पर दिया रहेगा तो बोलेंगे 0.05 ml, ठीक। और एट बर्थ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 0.1 ml। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछेगा कि एट बर्थ पर डोज क्या होता है बीसीजी का, तो बोलेंगे 0.05। और ऐसे पूछे देगा कोई भी आपसे कि बीसीजी का नॉर्मल डोज क्या है, तो बोलेंगे 0.1 ml, ठीक। फुल फॉर्म बैसिलस कल्मिनेट ग्यूरिन। ये एक लाइव वैक्सीन है। वैक्सीन बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइव, एक होता है किल्ड और एक होता है टॉक्सॉइड, ठीक। अब उसका भी एक ट्रिक आता है। और टॉक्सॉइड का तो याद रख सकते हैं, उसके स्पेलिंग में सिर्फ टिटनस और डिप्थेरिया ही टॉक्सॉइड होते हैं। बीसीजी क्या है, लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब ये है कि इस वैक्सीन में जो इसके बनाने में यूज में मटेरियल लिया गया है वो लाइव से लिया गया, लाइव बैक्टीरिया से लिया गया, इसलिए इसका नाम है लाइव वैक्सीन। डोज 0.1 ml। जो बीसीजी वैक्सीन है इसको हमेशा डिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसको जब भी हम लोग मिलाएंगे तो एनएस में डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि नॉर्मल सेलाइन में बीसीजी को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूट क्या होता है इसका, तो इंट्राडर्मल होता है। 15 डिग्री पर इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इंट्राडर्मल, लेफ्ट अपर आर्म पर देते हैं। कहाँ पर देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पर देंगे। यहाँ पर परमानेंट स्कार छोड़ता है बीसीजी जो वैक्सीन है, क्या छोड़ता है, परमानेंट स्कार छोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बीसीजी या फिर ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो कि सिंगल वन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है, तो बोलेंगे उसको बीसीजी। नेक्स्ट है यहाँ पर तो लिखे हैं कि सिंगल वन वैक्सीन जो लाइफ टाइम स्कार छोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट बेस्ट बिफोर 4 to 6 आवर्स। इसका मतलब ये है कि बीसीजी वैक्सीन को हम लोग पाउडर फॉर्म में आता है, डाइल्यूट कर दिए एनएस में, ठीक। ये आएगा किस फॉर्म में, ये मान लो कि ये वैक्सीन का भाई लेते इसमें आएगा पाउडर फॉर्म में, ठीक। एनएस के नॉर्मल सेलाइन के बोतल में हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसको हम लोग 4 से 6 घंटा के अंदर में क्या कर लेना है, यूज़ में ले लेना है। यदि 6 घंटा से ज़्यादा इसका टाइम ड्यूरेशन हो जा रहा है घोले हुए, डिजोल्व किए हुए, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। यही कहने का मतलब ये है। या फिर पूछा जाता है कि डिस्कार्ड कब करेंगे, डिस्कार्ड मतलब बीसीजी वैक्सीन को फेंक कब देंगे, तो मान लो कि एनएस में डाइल्यूट किए 4 घंटा, 6 घंटा से ज़्यादा, 4 घंटा कम से कम, 6 घंटा अधिकतर हो जाएगा, ठीक। मिनिमम मैक्सिमम है 6 घंटा से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, बिक देंगे। क्या है ना, उसको हम दिए चिल्ड्रेन को या फिर नहीं दिए, डिस्कार्ड कर देंगे इसको। नेक्स्ट है कि पोस्ट्यूल फॉर्मेशन होता है 2 से 4 वीक पर। बीसीजी वैक्सीन जो है पहले पोस्ट्यूल बनेगा। पोस्ट्यूल का मतलब कि यहाँ पर फफोले बनाएगा, उसमें पस लिखाएगा। उसके बाद परमानेंट स्कार आता है कब, तो पूछा जाएगा तो बोलेंगे 6 to 12 वीक पर आता है परमानेंट स्कार। एक क्वेश्चन आता है कि बीसीजी जो वैक्सीन है किस डिजीज से प्रिवेंट करता है, तो टीबी से प्रिवेंट करता है। किससे करता है, टीबी मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। टीबी भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी टीबी और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी का मतलब कि जो लंग्स वाला होता है, लेकिन जो ये बीसीजी वैक्सीन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करता है, पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट नहीं करता है। तो इसको भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। पूछा जाए कि बीसीजी वैक्सीन जो है टीबी से तो प्रिवेंट करता है, लेकिन टीबी का भी 2 टाइप होता है। पल्मोनरी मतलब कि इनसाइड द लंग्स जो टीबी होगा उसको बोलते हैं पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब कि आउटसाइड लंग्स, मतलब कि पोर्ट स्पाइन जो होता है, स्पाइनल टीबी को बोलते हैं पोर्ट स्पाइन, वहाँ पर हो गया, या फिर बोन में हो गया टीबी, एब्डोमेन में टीबी हो गया, यूट्रस में हो गया टीबी, कहीं पर भी टीबी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। उससे प्रिवेंट करेगा 50%, 20 to 30% करता है ब्लैडर कैंसर से प्रिवेंट। ब्लैडर कैंसर से, ब्लैडर कैंसर कितना करता है, 20 to 30% करता है ब्लैडर कैंसर से प्रिवेंट। ये हो गया हम लोग का बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन में लीजिएगा इसका स्ट्रेन पूछा जाता है। स्ट्रेन बीसीजी का क्या होता है, तो दानिश 1331 ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब कि इस वैक्सीन में जो केमिकल मिलावट में लिए गए उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसमें इसका क्या है, तो दानिश 1331 डायरेक्ट
पूछ दिया जाता है स्कैन। जैसे ओका होता है किसका, तो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन होता है उसका ओका स्ट्रेन होता है। रूबेला का होता है RS27/3, उसको स्ट्रेन वाला वैक्सीन का जितना भी स्ट्रेन है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो जो वैक्सीन है वो 3 फॉर्म में दिए जाते हैं। पहले OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका अनदर नेम होता है साबिन। एक होता है सॉल्क, जो कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन पूछा जाए कि कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, तो इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन IPV जिसको बोलते हैं, जो कि IM देता है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। इसके बाद ओरल वाला आया था। ओरल तो 2 बूंद देते हैं, ओरल में देते हैं, माउथ में दिया जाता है। लेकिन जो ये IM देते हैं इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन का, थर्ड इसी में लिख लीजिएगा कि थर्ड जो वैक्सीन इसका है उसको बोलते हैं FIPV, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। थर्ड डोज इसका होता है। बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पेंटावायलेंट जो वैक्सीन है, जिसमें कितने वैक्सीन होते हैं, तो सिंगल। पेंटा ना मतलब कि ये एक मार्कर, मतलब समझो एक वैक्सीन है, पेशेंट को दिए तो उसमें एक वैक्सीन दिए और 5 डिजीज से प्रिवेंट करेगा, उसको बोलते हैं पेंटा। पेंटा का मतलब 5, वैलेंट का मतलब वैक्सीन कंटेन कर रहे 5 गो डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए, उसको बोलते हैं पेंटावायलेंट। DPT, डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप B से प्रिवेंट करता है पेंटावायलेंट। रूट याद रखिएगा हमेशा, IM होता है बट्रस लेटरालिस मसल पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस B क्या है, तो ये न सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी को ही दिया जाता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से प्रिवेंट होने के लिए हेल्थ वर्कर्स को भी दिया जाता है। तो ये एक ऐसा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन है जो कि किसको देते हैं, हेल्थ वर्कर्स, जो भी हॉस्पिटल्स में या फिर कोई भी कर्मचारी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करने वाला है उसको देते हैं क्या चीज़, हेपेटाइटिस B। ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस B। मीजल्स के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि मीजल्स और BCG से कंपेयर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजल्स को हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं, 45 डिग्री पर देते हैं। इसमें जो डाइल्यूट में लेते हैं उसको हम लोग लेते हैं डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर यूज़ में लेते हैं। जबकि BCG को नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। इसको भी 4 से 6 घंटे के अंदर में यूज़ में ले जाने चाहिए, नहीं तो फिर 6 आवर्स के अंदर यूज़ में लेना चाहिए, नहीं तो फिर डिस्कार्ड कर दो। सिंपल है मीजल्स के बारे में। नेक्स्ट है 9 मंथ पर इसको देते हैं। कब देते हैं, तो 9 मंथ पर इसका दिया जाता है मीजल्स को। विटामिन ए भी 9 मंथ पर दिया जाता है। इसका डोज पूछा जाता है तो टोटल डोज होता है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद बात करें, या फिर 1 ml बराबर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो पूछा जाएगा कि 9 मंथ पर जब हम लोग देते हैं फर्स्ट, इसको कब देते हैं, विटामिन ए को 9 मंथ पर। 9 मंथ पर जब विटामिन ए को हम लोग देते हैं तो 9 मंथ पर कितना ml देते हैं, तो 1 ml मतलब कि देते हैं हम लोग कितना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट डोज 9 मंथ पर। उसके बाद देते हैं 18 मंथ पर 2 लाख। कब देंगे, 2 लाख। 18 के बाद फिर 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। 18 के बाद आएगा कब, 24, यहाँ पर 2 लाख देंगे। 24 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। 30 पर क्या देंगे, 2 लाख देंगे। ऐसे करके 60 मंथ तक देंगे 2 लाख देंगे। तो टोटल इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो हो जाएगा 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल डोज की कई बार उसको देते हैं, तो 9 बार दिया जाता है। 9 डोज हो गया। ठीक, 9 डोज हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए से रिलेटेड। विटामिन ए से पूछा जाता है कि इससे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, तो बोलेंगे हम लोग ब्लाइंडनेस ले। पूछा जाता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी का क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है, तो बोलेंगे बाइटोट स्पॉट। क्या होता है, लिख लीजिएगा। विटामिन ए डिफिशियंसी का क्लासिकल सिम्टम्स बाइटोट स्पॉट। ठीक, और उसका पूछा जाता है अर्ली सिम्टम्स क्या होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, और अर्ली साइन क्या होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का। सिम्टम्स पूछा जाए तो बोलेंगे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस,
नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, सिम्टम्स हो जाएगा। और अर्ली साइन पूछेगा तो जीरोप्थेमिया, जो कि ड्राई आई को बोलते हैं जीरोप्थेमिया, लिख लीजिएगा। अर्ली साइन, साइन क्या होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, जीरोप्थेमिया। जीरोप्थेमिया, जीरोप्थेमिया का मतलब होता है ड्राई आई, ड्राई आई। और सिम्टम्स बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसका सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स विटामिन ए डिफिशियंसी का। तो इस वीडियो में हम लोग जाने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कि किस तरीके से याद रख सकते हैं। कंप्लीट नहीं बताएं कि आप लोग को कि उसका डोज क्या है, रूट क्या है, क्योंकि उसको हम बता चुके हैं। इसके वजह से इसमें हम लोग रिवीजन कर लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के। उसके साथ साथ जाने कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितने वैक्सीन दिए जाते हैं, तो 14 वैक्सीन दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिए जाते हैं और उस वैक्सीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग जाने, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी बच गया उसको हम लोग इसी में जान गए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।